क्षमा प्रार्थना, अपोलोजीज। अपोलोजीज का मतलब ये है कि जब हम सॉरी वगैरह बोलते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे माफी मांगे किसी से। तो देखो एक बहुत कॉमन जो वर्ड है वो है सॉरी। कोई भी गलती करता है तो सीधे सॉरी बोल सकता है, आई एम सॉरी बोलता है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बेटर वर्ड्स हैं और हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह से हम सॉरी बोल सकते हैं। तो वही पढ़ेंगे आज। देखिए जरा, सबसे पहले तो अगर बोलना हो आपको मुझे दुख है या मुझे माफ करना, तो देखो माफ करने के लिए सिंपल जो हम सॉरी बोलते हैं ना, उस सॉरी की जगह और भी बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी या आई एम वेरी सॉरी। ये आपने सुना भी होगा, बोलते भी हैं बहुत लोग। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज, आपने कोई गलती कर दी तो आप बोल सकते हैं आई अपोलोजाइज। ऐसे ही प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी, इसका मतलब यही होता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे कोई गलती हो गई है, प्लीज फॉरगिव मी। वैसे ही आपको बोलना हो माफ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका, तो आप क्या बोलोगे? वही माफ कीजिए आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम ऑन टाइम। या आप ऐसे ही बोल सकते हो आई अपोलोजाइज आई कैन नॉट कम ऑन टाइम। तो वही आप सॉरी की जगह और भी बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बोल सकते हैं सॉरी। देखिए जरा, माफ कीजिए मैं नहीं आ सका। माफ कीजिए मैं नहीं आ सका, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो? प्लीज एक्सक्यूज मी आई कुड नॉट कम। माफ कीजिए मैं नहीं आ सका, प्लीज एक्सक्यूज मी आई कुड नॉट कम। देखो एक्सक्यूज मी भी यूज होता है। एक्सक्यूज मी का मतलब भी यही होता है माफ कीजिए। सॉरी की जगह आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हैं, अपोलोजाइज बोल सकते हैं। तो अगला, यह अनजाने में हुआ था। बोल देते हैं ना किसी से कोई गलती अनजाने में हो जाती है, कहते हैं कि मुझे माफ करना, यह अनजाने में हुआ था। तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम सॉरी या आई अपोलोजाइज, मुझे माफ करना, यह अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोइंगली। इट वॉज डन अननोइंगली, तो आप क्या बोलेंगे? इट वॉज डन अननोइंगली। और साथ में आप जोड़ सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, यह मेरा दोष नहीं था। बोलते हैं ना कि यह मेरी गलती नहीं थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, तो आप क्या बोल सकते हैं इसके लिए? इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। अगला सेंटेंस, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये वही बात है कि मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना। देखो माफी मांगने के लिए ही अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरह से हम माफी मांग सकते हैं। देखिए आप क्या बोलेंगे? आई बैग योर पार्डन। आई बैग योर पार्डन, मैंने आपको वैसे बताया भी था, जो पार्डन है ना, आई बैग योर पार्डन, ये मेनली तो यूज जब होता है जब हम किसी की बात सुन रहे हो और हमें उनकी बात समझ ना आए, तो वो भी हमारी प्रकार से गलती ही है, तो हम बोलते हैं ना माफ करना, दोबारा बोलो। असल में ये जो पार्डन है वो वहीं के लिए यूज होता है। वैसे कोई गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, फॉरगिव मी, ये सब यूज होते हैं। लेकिन आई बैग योर पार्डन मेनली तभी यूज होता है जब आप किसी से बात कर रहे हैं या आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है या आप उसको समझ नहीं पा रहे या आपकी बात नहीं सुन पाए, तो उसको रिपीट करने के लिए दोबारा क्या बोलेंगे? आई बैग योर पार्डन सर, मतलब मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। इसका मेन यूज वही होता है। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ। आपको कोई भी बात सुनकर बहुत दुख होता है तो आप क्या बोल सकते हैं? आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस। आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस। अब देखो दुख हुआ है तो आप इसकी जगह ऐसे ही बोल सकते हैं, आई वॉज वेरी सॉरी की जगह आप लिख सकते हैं पेन्ड। आई वॉज पेन्ड, मुझे बहुत दुख हुआ, टू हियर दिस। या आप बोल सकते हैं आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस। अब मान लो यहाँ पर ऐसे होता, मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है, ये प्रेजेंट की बात करते, तो आप क्या बोलते हैं? वॉच की जगह आप सिंपल एम लगा देते, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस, मुझे यह जानकर बहुत दुख होता है, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। तो वही अगर आप प्रेजेंट में होगा तो एम लगा देंगे। और कुछ क्या तरीके हैं? मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। मान लो हम कहना चाहते हैं किसी से कि आप मेरी ओर से माफी मांग लो, तो आप उसको क्या बोलोगे? अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। मैंने आपको बताया था ना पिछले लेक्चर में भी जो हम कर रहे थे, उसमें क्या कि जब भी आप मेरी ओर से, जब हम किसी की ओर से कुछ करते हैं तो क्या क्या लिखते हैं? हमेशा माई बिहाफ या बिहाफ ऑफ मी ऐसे यूज करते हैं बिहाफ का, ठीक। तो आप लिखोगे अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, या फिर आप क्या बोल सकते हो? अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ मी, एक ही बात है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं प्लीज कन्वे माई अपोलोजीज। देखो याद रखना,
अपोलोजाइज पढ़ते हैं इसको, इसको अपोलोजीज पढ़ते हैं, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करनी है। ये अपोलोजाइज है, इसको आप अपोलोजीज नहीं पढ़ सकते, और ये अपोलोजीज है, इसको अपोलोजाइज नहीं पढ़ सकते। तो याद रखना, प्रोनाउंसिएशन भी जरूरी है सही करनी, अपोलोजीज, अपोलोजाइज। अच्छा, ये क्या और माफी मांगने के तरीके हैं, अगर हम किसी के बिहाफ पे मांगना चाहें तो ऑन बिहाफ ऑफ, देखो कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं बोलूं मेरी ओर से ना, मैं ऐसे बोलूं कि मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूं, तो आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो ये तो आप नाउन प्रोनाउन आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें अपनी तरफ से। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैसे हम यूज करें, कैसे हम सेंटेंस को बोले। अगर हमें किसी और से माफी मांगनी है, किसी और की तरफ से, तो आप ऑन बिहाफ का यूज करोगे। अच्छा, माफी मत मांगिए कोई बात नहीं, बोलते हैं ना लोग, मान लो कि आपने कोई गलती कर दी, तो कोई बड़ी गलती नहीं करी, तो सामने वाला क्या बोलेगा, माफी मत मांगिए कोई बात नहीं सब ठीक है। तो क्या बोल सकता है वो, डोंट अपोलोजाइज इट डजेंट मैटर, मतलब माफी मत मांगिए कोई बात नहीं, डोंट अपोलोजाइज इट डजेंट मैटर। अच्छा, आगे देखिए, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करना। मान लो आप कोई दो आदमी बात कर रहे हैं या फिर कोई स्पीच दे रहा है, आप उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में उसको रोक रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मतलब मुझे माफ करना, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। अब देखो ये बात तो ही सॉरी है बोलने की, लेकिन अगर आपको कोई सॉरी बोलता है तो आप उसका भी तो रिस्पॉन्स करोगे, या आप किसी को सॉरी बोलते हो तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, कुछ तो बोलेगा। तो वो सीखते हैं, कोई हमें सॉरी बोलता है तो हम रिस्पॉन्स में क्या बोल सकते हैं, ये रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं, तो बहुत कॉमन है, आप इट्स ओके बोलते हैं, इट्स ओके सभी बोलते हैं, नॉर्मल है ये। अब देखिए इट्स ओके के अलावा आप क्या क्या बोल सकते हैं, और तो देखिए आप बोल सकते हैं नो वरीज, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, अपोलॉजी एक्सेप्टेड, डोंट मेंशन इट, ये सभी बोल सकते हैं। प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन, ये कब बोलेंगे, इसका मतलब क्या बनता है, प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन, मतलब कि कृपया करके ऐसा दोबारा मत होने देना है, दोबारा ऐसा मत करना। तो आप क्या बोल सकते हैं उसके लिए, प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन। यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू, इसका मतलब क्या है, मान लो कोई बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, तो क्या बोलोगे, यू शुड बी, मतलब यू शुड बी सॉरी, मतलब तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, बट आई फॉरगिव यू, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो ये कुछ है, आप बोल सकते हैं इट्स ओके सभी बोलते हैं, नो वरीज, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, अपोलॉजी एक्सेप्टेड, डोंट मेंशन इट, प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन, यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू। तो इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं, सभी फाइन है।